हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज से जो हमारी वीडियो की सीरीज चलेगी वो चलेगी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पे। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज बनाइए जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत सूटेबल हो। तो आज से जो हमारी सीरीज है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे है। तो ये जो है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो कॉमर्स का, तो उसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग द बैलेंस ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंट ऑन ए गिवन डेट इज। जो हम बैलेंस किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट का हम बैलेंस असरटेन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम पोस्टिंग बोलते हैं, जर्नलाइजिंग बोलते हैं, बैलेंसिंग बोलते हैं या अकाउंटिंग बोलते हैं। लगने से तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो कोई भी परेशान हो जाता है, यार इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा बैलेंसिंग। तो हमारा आंसर है इसका सी, बैलेंसिंग। सेकंड है हमारा, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस इन ए सेपरेट अकाउंट इज कॉल्ड। जो हमारी ग्रुपिंग होती है किसी ट्रांजेक्शन की और एक सिमिलर नेचर की हो, जब हम उसको अलग अलग सेपरेट सेपरेट करके बुक करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? क्लासिफाइंग बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं, समराइजिंग बोलते हैं या जर्नलाइजिंग बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? हम क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग करते हैं ना हम अकाउंटिंग को, जैसे नॉमिनल हो गया, रियल अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इनको क्लासिफाइंग। तो इसका आंसर है हमारा ए। थर्ड है हमारा, पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस इज कॉल्ड डेटर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर या सप्लायर। तो इसका आंसर है हमारा डेटर। डेटर क्या, कौन कौन होते हैं डेटर? हमारे जिनसे हमको क्या होता है, पैसे लेने होते हैं, तो वो क्या होते हैं? हमारे डेटर। तो इसका आंसर है हमारा ए। फोर्थ है, ये पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी इज कॉल्ड। ऊपर वाले में तो क्या था? हु ओज मनी टू द बिजनेस, और इसमें क्या है? हुम बिजनेस ओज मनी इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्रेडिटर। तो हमारा आंसर आएगा इसका बी। फिफ्थ है हमारा, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग या रिकॉर्ड कीपिंग। इसको बोलेंगे हम अकाउंटिंग। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे बोलते हैं ये तो बहुत इजी है। लेकिन जब इस तरह के बेसिक बेसिक टाइप के दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं, और तो फिर बच्चा क्या होता है, बहुत कंफ्यूज होता है ऐसे क्वेश्चनों में। तो आप इनकी प्रैक्टिस करो और इसको इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। जैसे द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग करते हैं हम अपनी बुक्स में, या क्लासिफाइंग करते हैं या समराइजिंग करते हैं अकाउंटिंग में, उसको क्या बोलते हैं? उसको अकाउंटिंग ही बोलते हैं। तो इसका आंसर है हमारा ए। इसका आंसर है हमारा अकाउंटिंग, बी ऑप्शन। सिक्स्थ है हमारा, रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमेटिक वे इज कॉल्ड। जो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन है, हम सिस्टमेटिक वे में उनको जो रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं, रिकॉर्डिंग बोलते हैं, जर्नलाइजिंग बोलते हैं या बुक कीपिंग बोलते हैं। उसको बोलते हैं हम बुक कीपिंग। तो इसका आंसर है हमारा डी, बुक कीपिंग। सेवंथ है हमारा, बुक कीपिंग प्रोवाइडर्स प्राइमरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, फाइनल इंफॉर्मेशन या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है हमारा ए, प्राइमरी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन ए। एट्थ है हमारा, एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स असेट्स विच इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इज नॉन एज। फिक्स असेट्स होते हैं जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, उन्हें हम कौन से एक्सपेंस बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं या फिक्स एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उन्हें बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये तो क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि फिक्स एसेट है। तो फिक्स एसेट क्या होता है? हमारा कैपिटल होती है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ये हमारा ऑप्शन ए है, कैपिटल एक्सपेंडिचर।
ए बुक वेयर इन वेरियस अकाउंट्स आर ओपन इज कॉल्ड। उस बुक्स को कौन से बोलते हैं जहां बहुत सारे अकाउंट हम ओपन करते हैं? सब्सिडियरी बुक्स, जर्नल बोलते हैं, लेजर बोलते हैं, या ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? लेजर। अकाउंट में बहुत सारे लेजर होते हैं, जैसे किसी कस्टमर का लेजर हो गया, किसी सप्लायर का लेजर हो गया, किसी वेंडर का लेजर हो गया, कोई एक्सपेंस का लेजर हो गया, तो उनको क्या बोलेंगे हम? लेजर। और तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी। जर्नल क्या होता है? जर्नल में तो हम पहली बार एंट्री को पास करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम लेजर में क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं। और सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है? सब्सिडियरी बुक्स कितने तरह की होते हैं हमारी? 8 तरह की सब्सिडियरी बुक्स होती हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारा सेल बुक होता है, हमारा कैश बुक होता है, हमारा परचेज बुक होता है, परचेज रिटर्न बुक होता है, सेल रिटर्न बुक होता है, बिल रिसीवल बुक होता है, बिल रिसीवल्स होता है, और बिल पेबल होता है। तो इस तरह के क्या होते हैं हमारे? टोटल 8 सब्सिडियरी बुक्स होते हैं। अब अगर आप ये क्वेश्चन, अभी आपने ये क्वेश्चन किया जो, इसमें आपके कई क्वेश्चन निकल जाएंगे। अगर इसको सही से पढ़ोगे तो इसी से आप बहुत सारे एमसीक्यू जो आएंगे उनको भी याद कर सकते हो इससे। तो इसका है हमारा ऑप्शन सी। 10th है हमारा, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स डेवलप्ड टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलते हैं उन्हें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हैं वो ये याद रखना कि मैंने यूनिफॉर्म इसको हाईलाइट किया हुआ है। इसका इजी तरीका क्या है कि जब आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाते थे तो आपको कौन डांटता था या आपको कौन सजा देता था? प्रिंसिपल। तो ये याद रखना कि जहां पे यूनिफॉर्म आएगा इसका मतलब क्या है? वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। इस तरह के क्वेश्चन में अगर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स डेवलप्ड आ गया तो ये याद रखना कि यूनिफॉर्म आया था, तो हाँ ये क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। तो इनको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ये थोड़ा ट्रिक है याद करने की, लेकिन आपको समझना भी जरूरी है इस चीज को। लेकिन जिन लोगों को लगता है यार बहुत लेंथी है, समझ में नहीं आ रहा, वो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या है? समझना है। 11th है हमारा, आर द assumptions rule for or conditions upon which the science of accounting is based। वो कौन से assumptions रूल्स हैं या कौन से कंडीशंस हैं जिससे हम क्या है? अकाउंट साइंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? बेस्ड है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं उन्हें, अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। इसमें भी थोड़ा ट्रिक क्या है कि इसका आंसर क्या है कि सोचना, आप ये याद रखना कि साइंस क्या है यार? साइंस किसी कॉन्सेप्ट पे है, ऐसा तो साइंस होता नहीं है, तो किसी क्या है? कॉन्सेप्ट पे है। तो इस तरह से याद करना। और जो प्रिंसिपल है उसको क्या है? वो क्या है? यूनिफॉर्म सेट ऑफ, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स डेवलप टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो यूनिफॉर्म आया जहाँ पे, वहां क्या है? प्रिंसिपल है। और जहाँ पे साइंस आया तो इसका मतलब क्या है? वहां पे कॉन्सेप्ट है। 12th है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू। कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो कहाँ डेबिट करते हैं? फिक्स एसेट्स अकाउंट में करते हैं, या P&L अकाउंट में करते हैं, या एक्सपेंस अकाउंट में करते हैं, या ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं? तो उनको करते हैं फिक्स एसेट्स अकाउंट में, क्योंकि फिक्स एसेट्स क्या है? हमारा कैपिटल है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ करेंगे हम? फिक्स एसेट्स अकाउंट में करेंगे। P&L में तो कौन से आते हैं? रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंस आते हैं P&L में और ट्रेडिंग अकाउंट में। 13th है हमारा, लोन फ्रॉम बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीव्ड, रेवेन्यू एक्सपेंस, और कैपिटल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर। तो ये होता है हमारा कैपिटल रिसीव्ड। जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं वो किस लिए लेते हैं? अपने कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। तो हमारा क्या होता है? कैपिटल रिसीव्ड। 14th है, वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन इज। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन इनमें से कौन सा है? मेटेरियलिटी है, गोइंग कंसर्न है, बिजनेस एंटिटी है, या डुअल एस्पेक्ट है?
तो वो है हमारा गोइंग कंसर्न। इससे हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन मेनली कितने होते हैं? 3 होते हैं, गोइंग कंसर्न और एक्रूवल और कंसिस्टेंसी। तो ये वाले होते हैं हमारे गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। अब जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में गोइंग कंसर्न आए, हो सकता है कंसिस्टेंसी भी आ जाए, हो सकता है अक्रूवल भी आ जाए। तो आपको ये तीनों चीजें याद करनी है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। 15th है हमारा कॉन्ट्रा एंट्रीज आर पास्ड ओनली व्हेन। कॉन्ट्रा एंट्री हम कब पास करते हैं? डबल कॉलम कैश बुक में, या 3 कॉलम कैश बुक में, या सिंपल कैश बुक में, या नन ऑफ द अबव। तो करते हैं हम डबल कॉलम कैश बुक में। हमारा आंसर है इसका ऑप्शन ए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से मैक्सिमम एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। 16th है हमारा कमीशन टू प्रमोट क्रेडिट सेल बाय कंसाइनी इज नॉन एज। अब जिसने कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ा होगा वो इसको तुरंत बता देगा कि इसका आंसर क्या होगा। डेल क्रेडिटर कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, स्पेशल कमीशन। तो उसको क्या बोलते हैं हम? डेल क्रेडिटर कमीशन। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए। 17th है हमारा विच एरर कैन नॉट बी रिवील्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये वाला क्वेश्चन तो जरूर आता है एग्जाम में। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ अकाउंट, कंपेंसेटरी एरर्स, एरर्स ऑफ कमीशन, या रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। तो इसका आंसर है हमारा बी, कंपेंसेटरी एरर। 18th है हमारा डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम इंक्लूड्स। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या इंक्लूड करता है? एक्रूवल अकाउंटिंग ओनली, कैश अकाउंटिंग ओनली, बोथ कैश एंड एक्रूवल अकाउंटिंग, या नन ऑफ द अबव। वो करता है हमारा बोथ कैश एंड एक्रूवल अकाउंटिंग। 19th है हमारा इन केस ऑफ ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस द वर्ड आर रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। इस क्वेश्चन पे आपके 4 एमसीक्यू बन सकते हैं। कह रहा है हमारे क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस को कौन सा वर्ड लिखते हैं हम? आपने कभी अकाउंटिंग लेजर बनाए होंगे, या किसी भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, या आपने क्रेडिटर का लेजर बनाया होगा, डेटर का लेजर बनाया होगा। उसमें देखा होगा आपने कि ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस को हम क्या वर्ड लिखते हैं वहां पे जहां ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस आता है? बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं, या टू बैलेंस बीडी लिखते हैं? बाय बैलेंस सीडी लिखते हैं, या टू बैलेंस सीडी लिखते हैं? है ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन। तो इसको करते हैं हम बाय बैलेंस बीडी। तो इसका अभी इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा मैं कि ये अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए, इस पे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। किस तरह से? ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस आए तो क्या लिखेंगे, और ओपनिंग डेबिट बैलेंस आए तो क्या लिखेंगे, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस आए तो क्या लिखेंगे, और क्लोजिंग डेबिट बैलेंस आए तो क्या लिखेंगे। तो इसको अभी थोड़ी देर में समझेंगे। तो इसका आंसर है अभी हमारा ऑप्शन ए, बाय बैलेंस बीडी। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन बन गया इन केस ऑफ ओपनिंग डेबिट बैलेंस। वहां क्या था? ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, और ये क्या है? ओपनिंग डेबिट बैलेंस। द वर्ड आर रिटन ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड में कौन सा वर्ड लिखते हैं हम? बाय बैलेंस बीडी, या टू बैलेंस बीडी, या बाय बैलेंस सीडी, या टू बैलेंस सीडी। तो इसमें लिखते हैं हम टू बैलेंस बीडी। तो हमारा आंसर है इसका ऑप्शन बी। अब इसको समझते हैं। देखो, अगर किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन है इस चीज में कि याद नहीं होता मुझसे बाय बैलेंस सीडी लिखूं, बाय बैलेंस बीडी लिखूं, टू बैलेंस सीडी लिखूं, या टू बैलेंस बीडी लिखूं, तो एक चीज याद रखना कि अगर सीडी आई तो ये समझना ये सी का मतलब क्लोजिंग है, जबकि इसका मतलब क्लोजिंग नहीं होता है, कैरीड डाउन होता है। लेकिन ये सिर्फ याद करने के लिए है कि अगर सीडी आए तो सी मतलब यार क्लोजिंग होता है, तो इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है। और बीडी को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्लोजिंग याद हो गया तो बीडी ओपनिंग ही होगा, तो ऑटोमेटिक ही ओपनिंग होगा। ठीक है ना? तो अगर सीडी आए तो सी मतलब क्लोजिंग, तो इसका मतलब ये क्या है? क्लोजिंग है। अब वो बाय क्लोजिंग है या बाय बैलेंस क्लोजिंग है,
या टू बैलेंस क्लोजिंग है, इसको अभी थोड़ी देर में समझेंगे। लेकिन इतना अपने दिमाग में रखना कि अगर सी डी आए तो सी मतलब क्लोजिंग, तो इसका मतलब क्या करना है हमें, सी का मतलब क्लोजिंग आएगा, और अगर सी का मतलब क्लोजिंग आ गया तो ओपनिंग के लिए तो बी डी आएगा। इसमें इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सी मतलब कैरीड डाउन और बी माने ब्रॉट डाउन। अब सी डी और बी डी का कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आया। अब समझेंगे हम बाई बैलेंस का और टू बैलेंस का। जिनको ये भी समझ में नहीं आता तो वो ये याद रखना कि क्रेडिट साइड में बाई आएगा और डेबिट साइड में टू आएगा। सीधा उल्टा होता है ना, जैसे बाई माने तो डेबिट होता है और टू माने क्रेडिट होता है। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, बाई अगर बाई बैलेंस सी डी आए तो मतलब क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है और किस चीज का है, क्लोजिंग बैलेंस का है। और बाई बैलेंस बीडी आ गया तो उसका मतलब क्या है, बीडी। तो एकदम तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए आपके कि सी डी, सी माने क्लोजिंग होता है तो बी डी मतलब बी माने क्या है ओपनिंग, तो ये क्या है ओपनिंग है। और बाई, बाई माने डेबिट होता है, नहीं तो ठीक है उल्टा है, क्या आएगा यहाँ पे क्रेडिट आएगा। तो अगर आप इस तरह से इसको याद करेंगे तो आपको इस तरह के अगर जो 4 एमसीक्यू आएंगे उनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो पूरा कॉन्सेप्ट पता हो गया कि बाई बैलेंस सी डी का मतलब क्या होता है या बी डी का मतलब क्या होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको याद करना है। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का दूसरा वीडियो कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।